बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे और बैलेंस शीट हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का, तो मेंशन कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक और 30,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 46,200, क्लोजिंग स्टॉक पार्ट होता है। आप यहाँ पे देखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमें हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। अब जब क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है तो हमें एक जगह इंपैक्ट करना होता है उसका, जो कि बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में आपको मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट के कॉलम में 46,200। इसके बाद हमें परचेज गिवन है। परचेज हमेशा पार्ट होती है ट्रेडिंग अकाउंट का। टू परचेज लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 2,30,000। इसमें से आप परचेज रिटर्न माइनस करना होगा हमें। तो परचेज रिटर्न हमें गिवन है 15,200, माइनस करने पे हमारे पास आएगा 2,14,800। देन हमें सेल्स भी गिवन है। तो सेल्स होता है क्रेडिट साइड का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कितने गिवन है हमें 3,45,800। इसमें से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा। तो सेल्स रिटर्न हमें कितने गिवन है, सेल्स रिटर्न हमें 12,500 गिवन है। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 3,33,300। देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है कमीशन ऑन परचेज। कमीशन ऑन परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का। तो कमीशन ऑन परचेज लिख के मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 1,200 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है फ्राइट एंड कैरेज। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। तो मेंशन कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट के कॉलम में 26,000 मेंशन कीजिए। वेजेस एंड सैलरी भी किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। यहाँ पे याद रखिए कि वेजेस एंड सैलरी लिखा है। वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मेंशन करना होगा 10,800। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो ये पार्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो यहाँ पे टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखे मेंशन कीजिए 820 रुपीज। बिजनेस प्रीमिसेस एक तरीके से एसेट होते हैं। तो एसेट के कॉलम में मेंशन कीजिए बिजनेस प्रीमिसेस करके 40,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। सन्ड्री डेटर भी एसेट है तो सन्ड्री डेटर लिखे मेंशन कीजिएगा 26,100 अमाउंट के कॉलम में एसेट साइड। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है जो कि लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर लिख के 26,700 मेंशन कीजिए। गुडविल बिजनेस के लिए एसेट होता है तो एसेट साइड मेंशन कीजिए गुडविल लिख के 8,000 रुपीज। कोल गैस पावर ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है डेबिट साइड का। उससे पहले हमें पेटेंट गिवन है। पेटेंट बिजनेस के लिए एसेट होते हैं तो एसेट साइड मेंशन कीजिए 8,400। फिर कोल गैस और पावर गिवन है हमें, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। तो डेबिट साइड मेंशन करना है आपको 12,100। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंटरेक्ट एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। डेबिट साइड मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में 2,100 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पोस्टेज। पोस्टेज भी इंटरेक्ट एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट साइड मेंशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू पोस्टेज करके मेंशन कीजिए 710 रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बिजनेस के लिए एक इंटरेक्ट एक्सपेंस है तो भी ये आपका पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के मेंशन कीजिएगा 4,250 रुपीज। ड्राइंग, ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, किसमें से माइनस करते हैं, कैपिटल में से। अभी कैपिटल का हमारे पास आया नहीं है अमाउंट। यहाँ पे पहले लेस ड्राइंग करके मेंशन कर लीजिए अब 7,200। इसके ऊपर किसमें से माइनस करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। जब हमारे पास कैपिटल आ जाएगा तो हम यहाँ पे शो भी कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन लिख के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन कीजिए 1,000 रुपीज। जनरल एक्सपेंस है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। टू जनरल एक्सपेंस लिख के 8,350 रुपीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। कैपिटल अब आ गया तो कैपिटल आप मेंशन कीजिए लायबिलिटी में। कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए 89,760। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड मेंशन है तो ये हमारी एसेट है तो इन्वेस्टमेंट लिख के एसेट साइड 8,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। कैश इन हैंड भी बिजनेस के लिए एसेट है तो कैश इन हैंड लिख के, कैश इन हैंड से हमें पहले गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगी क्रेडिट साइड 800 रुपीज में गिवन है। कैश इन हैंड जो कि एसेट है बिजनेस के लिए तो कैश इन हैंड लिख के मेंशन कीजिए अमाउंट कॉलम में 2,570। बैंकर अकाउंट गिवन है, बैंकर अकाउंट लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए बैंकर अकाउंट लिख के 5,200। कमीशन में डेबिट बैलेंस भी गिवन है, क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है। तो नेक्स्ट हमें कमीशन गिवन है जिसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो बिजनेस के लिए इनकम है तो बाय कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के 4,400 रुपीज मेंशन कीजिएगा। जो डेबिट साइड बैलेंस है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कमीशन लिख के 4,600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। 4,400 कमीशन रिसीव में और 4,600 कमीशन हमने पे करी है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है लोन ऑन मॉर्गेज। लोन ऑन मॉर्गेज बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो लोन ऑन मॉर्गेज लिख के 30,000 रुपीज को अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिए। देन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो ये एक तरीके से एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 3,000 रुपीज। बिल पेबल लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए बिल पेबल लिख के 2,280 रुपीज। बिल रिसीवेबल बिजनेस के लिए
एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए बिल रिसीवेबल लिखे 4540 रुपीज। इनकम टैक्स फिर से ड्राइंग आ गई है, तो ड्राइंग है ये इनकम टैक्स, तो यहाँ पे लेस करना होगा आपको इनकम टैक्स करके कितना, आपको 33,000 रुपीज को लेस करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स को एक तरीके से ड्राइंग माना जाता है। हॉर्सेज एंड कार्ट्स एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए हॉर्सेज एंड कार्ट लिख के 20,300। डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज बिजनेस के लिए एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हुआ है बिजनेस को, तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। यहाँ पे 1600 रुपीज आपको अमाउंट कॉलम में लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब हमने सारे आइटम को अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में नोट कर लिया है। अब आपको टोटल करना है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल है 3,33,300, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि होगा 38,400। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो 38,400 हमें प्रॉफिट पता चला है, इसको आपको ब्रो डाउन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आपको 38,400 लिखना होगा क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जाता है, जो कि आपको प्लस करने पे पता चलेगा 45,200 है। यहाँ पे आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि हमें हुआ है 20,370 रुपीज का। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ है इसे आप ऐड कर दीजिए किसमें, कैपिटल में ऐड करेंगे 20,370। तो अमाउंट कॉलम में आपके पास टोटल आ जाएगा प्लस माइनस करके 99,930। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लायबिलिटी और एसेट की बराबर हो जाएगी। तो 1,27,000 लायबिलिटी में आएगा, 1,27,000 ही एसेट में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।